हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। किसी एपी की n टर्म्स का सम आपको दे रखा है इस तरह से, यानी कोई एपी a1 a2 a3 अप टू an तक जा रही है और इसके an टर्म तक का सम दे रखा है, यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो आपको Sn दिया हुआ है। Sn यहां पे दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये आपको गिवन है। एंड इट्स mth टर्म इज 164, और दूसरी चीज भी दे रखी है, इसकी mth टर्म दे रखी है। mth टर्म को हम am लिखेंगे, ये बराबर दे रखा है 164। तो ये दो चीजें तो गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। m यानी कि यहां पे जो प्लेस है, कौन सी प्लेस पे ये वैल्यू 164 देगा। तो am की अगर हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं इसमें an का, तो ये हो जाएगा a प्लस में m माइनस 1d, यही होगा। ये बराबर 164 के दे रखा है। हमें वैल्यू निकालनी है इसके अंदर m की। तो m तो हमारा वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दो वेरिएबल और दिखाई दे रहे हैं, a और d। यानी अगर इस इक्वेशन के लिए हमको a पता चल जाए और हमको d पता चल जाए, तो इस इक्वेशन में a और d की वैल्यू फिल करके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा पर्पस होगा कि हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है पहले, और फिर हमको d की वैल्यू फाइंड करनी है, और उन दोनों की मदद से इस इक्वेशन में लगा के हम m निकाल लेंगे। तो जो हमें गिवन है वहीं से हम अपना a और d हम निकालेंगे। तो इसे रख देते हैं साइड में, ये बात का काम है। जो हमें यहाँ गिवन है ये, इससे हम निकाल लेंगे a और d की वैल्यू। अब यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे हमें a निकालना है यानी कि फर्स्ट टर्म, और d निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो a होता है फर्स्ट टर्म, हमें यहाँ Sn दे रखा है। तो अगर n की जगह पे मैं 1 फिल कर लेता हूँ तो मेरे को सम ऑफ वन टर्म ऑफ एपी पता चल जाएगा, यानी इस एपी में पहली एक टर्म तक का सम मुझे पता चल जाएगा। और पहली एक टर्म तक का सम का मतलब हो गया पहली टर्म, जो पहली टर्म होगी मेरी वही तो मेरी पहली एक टर्म तक का सम होगा। तो S1 जो है ये A1 के बराबर ही होगा। तो यहां n की जगह पे मैं 1 फिल कर लेता हूं, 3 1 का स्क्वायर प्लस में 5 और ये 1 हो गया। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं यहाँ पे, तो ये 3 1 ज़र 3 हो गया, ये 1 हो गया, 3 1 ज़र 3 हो गया, ये प्लस 5 1 ज़र 5 हो गया, ये वैल्यू आ गई है 8। सम ऑफ फर्स्ट टर्म 8 आ गया और वो मेरा a है। a तो मुझे पता चल गया। अब d के बारे में, d के लिए हमें बस किसी एपी में अगर पहली दो टर्म भी पता चल जाए तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा d होता है। यानी कि d निकालने के लिए मेरे को अगर a2 पता चल जाए और मेरे को a1 पता चल जाए तो उन्हें मैं माइनस कर दूंगा, तो इनमें कॉमन डिफरेंस मेरे को पता चल जाएगा, जिसमें से a1 तो मैंने पता कर ही लिया है। अब a2 मेरे को फाइंड करना है। a2 फाइंड करने के लिए इसी तरह का क्वेश्चन ना आपका पीछे भी आ चुका है। देखिए, जब पहली दो टर्म का सम मैं करूंगा, पहली दो टर्म के सम में से अगर मैं पहली एक टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो मेरे को a2 ही मिल जाएगा। एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, पहली एक टर्म का सम तो 2 हो गया और पहली दो टर्म का सम हो गया है 6। तो अगर 6 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो ये मेरा a2 ही तो आ गया। तो ये चीज मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है मैंने, और पीछे क्वेश्चन आया था उसके अंदर भी बताया है कि जौन सी भी आपको टर्म निकालनी हो, जैसे अगर a2 निकालनी है तो ये S2 माइनस S1 हो जाएगा। अगर आपको a3 निकालनी है तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म में से इससे पहली यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म आप माइनस कर दोगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होता है। मुझे यहाँ पे निकालना है a2, तो a2 के लिए मैं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा। यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यानी जितना n है आपका वहां Sn और माइनस उससे 1 कम यहाँ पे होगा। अब S2 मेरे को निकालना है, तो इसके अंदर मैं n की जगह 2 फिल कर लूंगा। ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 भर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर, ये प्लस ये 5 और यहाँ पे 2 भर दिया। माइनस में S1 है, S1 में ऊपर ही निकाल चुका हूँ। S1 मेरा सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो 8 है।
यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 3 जार ये 12 हो गया, 5 2 जार 10 हो गया, -8 चल रहा है। इधर में 22 हो गया और माइनस में 8 है, इन्हें हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14। तो यानी A2 भी पता चल गया है, AP के अंदर 14 है। अब D हम निकाल लेते हैं, तो हमारा D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमने निकाल लिया है 14 और A1 8 है फर्स्ट टर्म, इन्हें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 6 आ गई। अब आपको दोनों चीज़ें पता चल गई हैं। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर जो आपको यहाँ पे पता करनी है, वैल्यू ऑफ M। A की वैल्यू मैंने पीछे निकाल ली है, वो है 8, और D की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये है 6। बस इसके अंदर फिल करना है आपको। तो A की जगह 8 भरते हैं, ये प्लस ये M-1 और D की जगह पे 6 इज इक्वल टू में 164। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो पहले प्लस की चीज़ इधर जाके मूव होगी, तो 164 में से -8 करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा M-1 और इंटू में 6। इधर इधर सॉल्व करते हैं तो ये 156 आ जाएगा, और यहाँ पे बच गया M-1 इंटू में 6। तो किसी भी इक्वेशन में पहले प्लस माइनस की चीज़ को मूव करते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की को करते हैं। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, इस स्टेप के अंदर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा M-1। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं साथ में, 156 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और 6 छंगड़े 36 हो गया, पूरा पूरा कट गया, ये वैल्यू 26 आ गई है। तो M-1 26 है, वैल्यू हमें M की चाहिए, तो 26 में ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, M की वैल्यू आ गई है हमारे 27। यही आपका आंसर है, M = 27। क्वेश्चन खत्म।